तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास कहानी की, जिसका नाम है मुसाफिर कैफे। ये कहानी, जैसा कि नाम से ही लगता है, एक सफर की कहानी है। पर यह सफर बाहर का नहीं, बल्कि खुद के अंदर का है। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ तो है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन है, कुछ मिसिंग सा लगता है? बस यही सवाल, यही एहसास इस कहानी की जड़ है। इसमें जिंदगी को एक सफर की तरह देखा गया है। और मजे की बात यह है कि इस सफर में अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम जा कहाँ रहे हैं, बस चल रहे हैं। तो अब आते हैं कहानी के नाम पर, मुसाफिर कैफे। ये आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक एहसास है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मुसाफिर कैफे कोई असल की कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट नहीं है। नहीं, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है, हमारी जिंदगी के उन मोड़ों का, उन चौराहों का, जहां हम एक पल के लिए रुकते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अपने फैसलों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने सपनों के बारे में। और इस कैफे में जो भी आता है वो एक मुसाफिर है, एक यात्री। कोई अपने गुजरे हुए कल से भाग रहा है, तो कोई आने वाले कल से डर रहा है, और कोई है जो इस भाग दौड़ में बस खुद को ही ढूंढ रहा है। अब इस कैफे के दिल में एक कहानी बसती है, एक ऐसी कहानी जहां प्यार और हकीकत दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो एक बहुत ही, कह सकते हैं, नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कहानी के सेंटर में है एक यंग कपल। प्यार तो बहुत है दोनों में, लेकिन जिंदगी से जो उम्मीदें हैं, जो मंजिलें हैं, वो दोनों की एकदम अलग हैं। और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। ये उनके रिश्ते की दो तस्वीरों को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है उनका प्यार, गहरा इमोशनल कनेक्शन, वो छोटे छोटे मजेदार पल, एक सच्चा असली रिश्ता। और फिर दूसरी तरफ है हकीकत, यानी जिंदगी से अलग अलग उम्मीदें, करियर का प्रेशर और भविष्य को लेकर एक कंफ्यूजन जो कभी खत्म ही नहीं होता। और सच कहूं तो यही चीज इस कहानी को इतना रियल बनाती है। ये कोई टिपिकल बॉलीवुड वाली लव स्टोरी नहीं है, नहीं। ये एक कच्चा असली कनेक्शन है जो हमें बताता है कि हाँ, ऐसा होता है, लोग प्यार में होकर भी अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इससे एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सबक मिलता है, वो ये कि कभी कभी किसी रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, हकीकत की भी अपनी शर्तें होती हैं। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये अब सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं रहती, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़कर एक और गहरे सफर की कहानी बन जाती है, खुद को ढूंढने के सफर की। और ये जो खुद की खोज का सफर है ना, इसके 3 बड़े स्टेप्स हैं। पहला, ये समझना कि हम असल में हैं कौन, हमारी अपनी पहचान क्या है। दूसरा, ये तय करना कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और तीसरा, ईमानदारी से ये फैसला लेना कि हम सच में दिल से चाहते क्या हैं। इस पूरी कहानी के पीछे लेखक का एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज छिपा है, वो ये कि जिंदगी में हम सब एक मुसाफिर ही तो हैं, है ना? और हमारा हर फैसला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो हमारे लिए एक नया रास्ता बना देता है। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इसका जो एंड है वो शायद वैसा नहीं है जैसा हम अक्सर कहानियों में देखते या उम्मीद करते हैं। ये एक अंत जरूर है, लेकिन इसे एक हार या नाकामी की तरह बिल्कुल नहीं दिखाया गया। मतलब इसका एंड बहुत ज्यादा ड्रामेटिक या ट्रैजिक नहीं है, बल्कि ये बहुत रियल है, बिल्कुल वैसा जैसा असल जिंदगी में होता है। और इस अंत से जो सीख मिलती है वो बहुत गहरी है। पहली, कि कभी कभी दूर जाना भी हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। दूसरी, कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव सबसे ऊपर है। और सबसे जरूरी बात, कि किसी रिश्ते का खत्म हो जाना हमेशा एक फेलियर नहीं होता, बल्कि जैसा ये कहानी बताती है, कभी कभी एक एंडिंग अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सबक बन जाती है। एक ऐसा सबक जो हमें हमारे आगे के सफर के लिए तैयार करता है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। अगर ये सच है कि हमारा हर फैसला एक नया रास्ता तय करता है, तो एक पल को रुककर सोचिए, अपनी जिंदगी के सफर का अब तक का सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ कौन सा रहा है?